कैसे हो यार सब। देखो सबसे पहले छोटे बच्चों को लेकर मेरे दिमाग में या फिर तुम्हारे दिमाग में क्या आता होगा, छोटे बच्चे कैसे होते हैं। वो देखने में मासूम से होते हैं, उन्हें स्कूल और होमवर्क से बहुत ज्यादा डर लगता है और प्यार मोहब्बत जैसे सब सुनकर तो वो ऐसे भागते हैं जैसे उन्होंने जिंदा भूत देख लिया हो। पर देखो ये उस जमाने के बच्चे हैं जब माँ बाप का लट बच्चों पर कुछ ज्यादा ही कैड़ा हुआ करता था। मतलब बच्चों के अंदर माँ बाप का पूरा खौफ होता था, कुछ भी अंट शंट करने से पहले माँ की चप्पल और बाप का डंडा याद आ जाता था। पर अब अगर आज के बच्चों की बात करें, इस लड़की की मम्मी से यहाँ बिठाकर पानी लेने का चली गई, इसने यहाँ नैन मटक्के करने शुरू कर दिए। और पहले अभी आ रही हूँ बोलकर मेरी माँ सुबह से शाम कर देती थी। मजाल है मैं किसी को देख लूं या किसी के पास भी चला जाऊं, इतना खौफ था मुझे मेरी माँ का। और यहाँ खुलेआम प्रेम संबंध चल रहे हैं। हे भगवान ये क्या हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब छोटे बच्चों को ये डर नहीं लगता उन्हें को उठाकर ले जाएगा या उन्हें किडनैप कर लेगा। अब उनसे ये डर लगता है कि वो नैन मटक्के ना करने शुरू कर दें एक दूसरे से, क्योंकि आजकल उनमें जवानी जल्दी आ रही है। ये तुमने बनाया है? हाँ। सच में? हाँ। तुम इसे पैक कर दो, जब मुझे रात को भूख लगेगी ना मैं इसे जब खाऊंगा। क्यों, तुम्हारे घर में रात का खाना नहीं बनता? बनता है मगर पर तुम्हारे हाथ का नहीं बनता। पता है मेरे स्कूल में ऐसा होता था, वहाँ लंच के टाइम हमारे ग्राउंड को दो जल्लाद आदमी, जिन्हें पीटिया बुलाता हूँ मैं, वो ग्राउंड को दो देशों में बांट देते थे। एक देश में रहती थी लड़कियां और एक देश में रहते थे लड़के। और गलती से भी कोई लड़का लड़कियों के देश में एंट्री ले जाए या फिर उन्हें देख भी ले या फिर वहाँ चला जाए तो भाई साहब उसके साथ क्या होगा ये तो फिर प्रिंसिपल भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी इतनी बुरे तरीके से ठुकाई होती थी, इतने बुरे तरीके से ठुकाई होती थी, ऐसा लगता था वो किसी लड़की के पास नहीं गया, वो पीटीआई की बीवी के पास गया है और पीटीआई उससे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। और अब इन्हें देखो ग्राउंड में अकेले बैठकर नैन मटक्के करते हुए खाना खिलाया जा रहा है एक दूसरे को। और डायलॉग देखो भाई साहब के, ये बनता तो है पर तुम्हारे हाथ का नहीं बनता ना। अबे तेरी माँ को बता दी ना ये सेम बात, तेरे उच्च विचार। तो भाई साहब रात का खाना छोड़, तुझे किसी टाइम का खाना नसीब नहीं होने का। पता चल रहा है कटोरे लेके इसी के घर के बाहर बैठना पड़ा, कुछ तो शर्म कर। जनता माफ नहीं करेगी। कल को अगर कोई लड़का आके तुम्हारे सामने कहेगा मैं सैफिना का पुराना बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? मैं बहुत ग्रेसफुल रिएक्ट करूंगा। मैं उससे कहूंगा स्टेफिना पहले तेरी गर्लफ्रेंड थी पर स्टेफिना अब मेरी गर्लफ्रेंड है। और तुमसे भी कहूंगा अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम मुझे बताना। मैं जानता हूँ लड़के लड़के समझ पड़ते हैं, उनमें दोस्ती होती है, फिर वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड में शक करे। स्टेफिना जो ये गर्लफ्रेंड का रिश्ता है ना, ये भरोसे पे कायम होता है, भरोसे पे। इस लड़के का मैच्योरिटी लेवल आजकल के शादीशुदा आदमियों से भी ज्यादा है। 4 बच्चे हो जाने के बाद भी इतना मैच्योरिटी लेवल किसी बंदे के अंदर नहीं आ सकता जितना इस अकेले के अंदर है। मतलब सच में मैंने आजकल ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बीवी भी आ जाती है। खैर बीवी पहले आती है, फिर भी वो अपनी बीवी से ऐसी ऐसी बातों पे लड़ते हैं कि तेरे बाप ने बोला था सुंदर लड़की दूंगा, सुंदर नाम की लड़की दे दी। और इन भाई साहब को देखो, हाय हाय इनके डायलॉग, कसम से लड़की भी यही कह रही होगी। चू तुझे ऐसे देखकर अच्छा लगता है मुझे, बस तू ही मुझे खुश देखना चाहता है, मैं तुझे खुश देखना नहीं चाहती। वैसे सच ही कह रही है, अगर ये सच में से खुश देखना चाहती है तो साफ बोलती, कब तक निब्बाबंदी करता रहेगा, कब तक मेरे आगे पीछे डोलता रहेगा। ये वीडियो चलाने से तेरा घर निपलने वाला, मेरी तो फिर भी शादी हो जाएगी, अपना कोई काम मिला ढूंढ ले। मैं तो शादी के बाद वेल सेटल हूँ, पर तुझे तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। पर वही है तू बावड़ा ही लगा रहे मेरे आगे पीछे बनवाता रहे दिन रात वीडियो, मैं तो निकल जाऊंगी, देखता रहियो फिर पोगो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, इसकी उम्र की लड़कियां मेरी सेंटर फेस छीनने भाग जाया करती थी कि कहीं पैसे ना देने पड़ जाएं। और इसकी बातें देख लो। कुछ देखना नहीं चाहती। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। गए मेरे पास 2 गर्लफ्रेंड है, 1 और 2। अब पर मेरा मन कुछ और भी कर रहा है, अगर एक और जाती तो मजा ही आ जाता। आपका क्या विचार है? अपने मामा या चाची की लड़की को खड़ा करके कितना इतरा रहा है। मतलब छोटे छोटे बच्चों के मुंह से जब मैं GFBA वाले सब सुनता हूँ ना, मुझे तो ऐसा लगता है मैंने अपना बचपन बहुत ही साफ सफाई और शुद्धता से निकाला है। नहीं सच में बहुत शुद्ध था मैं, वरना मुझे तो ऐसा लगता था हस्बैंड वाइफ को ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते होंगे, कुछ अलग प्रजाति नहीं है, ये सेम ही होती है, क्योंकि हमें तो कोई मतलब ही नहीं था इनसे। शादी के बाद ही देखते भैया जो भी देखते। पर इन्हें देख लो कि मेरे पास 2 तो हैं, अब एक और की तमन्ना है, गाल पर हैपट खा ले। लेकिन नहीं।
पर सच में आपके बच्चों को देखकर ऐसा लगता है पढ़ ले बिल्कुल दूर नहीं है, क्योंकि इन्हें बाकी बच्चे भी तो देखेंगे और इनकी उम्र के बच्चे जब इन्हें ऐसा करते हुए देखेंगे तो उनके दिमाग पर क्या ही फर्क पड़ेगा। शुद्धता गई भाड़ में, पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना सीखेंगे वो, तुम खुद ही देख लो। नहीं नहीं, इतना बर्बाद नहीं हो सकता हमारा समाज। अगर मैं तुमसे कहूँ तुम मेरे पास आओ तो आओगी? थोड़ा और पास। अगर मैं तुमसे कहूँ मैं तुम्हें किस करूँगा तो चलेगा? पक्का? मैं करूँगा, पक्का करूँगा। बस यही देखना रह गया था। बिल्कुल हो सकता है, मुझे कोई शक नहीं है। कोई नहीं, कर लो, तुम कर लो, कोई बात नहीं, मैंने देखा। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। बच्चों का तो खैर आजकल ज्यादा ही बुरा हाल हो रहा है। पढ़ाई लिखाई करने के बजाय आस्की, ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ चल रहा है। पता नहीं आगे जाकर क्या ही होने वाला है। पर खैर तुम्हें वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दो, और तुम्हें तुम्हारे बचपन की कसम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।